हो गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 का नाम क्या है? एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जिसमें एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है जिसमें एम्प्लॉय भी आता है, एम्प्लॉय के स्पाउस भी आता है, उसके चिल्ड्रन भी आते हैं, इसके अदर डिपेंडेंट्स भी आते हैं। हम जब बोलते हैं एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय क्या है? जिसके साथ हमारा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है। इसमें कौन कौन से लोग हो सकते हैं? इसमें होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं, इसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज जो साधारण एम्प्लॉयज हैं वो हो सकते हैं, इसमें परमानेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, इसमें टेम्परेरी एम्प्लॉय हो सकते हैं, इसमें कैजुअल एम्प्लॉय हो सकते हैं। कैजुअल टेम्परेरी का मतलब एक ही होता है, लेकिन नाम मैंने अलग अलग लिख दिए। इसके अंदर ट्रेनी हो सकते हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ओके, इंटर्न्स, मतलब ट्रेनी भी इसके अंदर आ गए। ये सब इसके अंदर एम्प्लॉयज इंक्लूड कर दिए जाते हैं। हम जब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट्स कैश में भी हो सकते हैं, बेनिफिट्स काइंड में भी हो सकते हैं। ये बेनिफिट्स देने के रीजन क्या हो सकते हैं? क्यों देते हैं बेनिफिट्स? रीजंस ऑफ बेनिफिट्स, ये बेनिफिट्स हम क्यों देते हैं? इसका फॉर्मल एग्रीमेंट है उनके साथ, वही हमने कह रखा है कि तुमको ये पैसा देंगे, या इसका इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, यानी इनफॉर्मल प्रैक्टिस है। इनफॉर्मल प्रैक्टिस ने क्या है? उसमें एक पैटर्न है, और उस पैटर्न ने क्या कर दी है? एक एक्सपेक्टेशन रेज कर दी है। किसमें? अमंग एम्प्लॉइज, कि भाई हमको इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे, या उसकी लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से हमको ये अपना बेनिफिट्स पे करना पड़ता है। AS 15 के आने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका आने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसके आने के पीछे दो ऑब्जेक्टिव हैं। हम अपनी लायबिलिटी को ट्रू एंड फेयर दिखाना चाहते हैं, जिसका मतलब ये कि जो एक्चुअल में लायबिलिटी आती है एज पर एक्रूअल कॉन्सेप्ट, हम वो लाना चाहते हैं। और साथ में अपने एक्सपेंसेस को भी हम अपने पास करेक्ट रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जिसके लिए हमको अपने पास क्या करना पड़ता है? अपने एक्सपेंसेस को ठीक से रिकॉर्ड करना पड़ता है। जो ये बेनिफिट्स हैं, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं? ये बेनिफिट 4 प्रकार के हो सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक है हमारे पास लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट, एक है हमारे पास पोस्ट एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय बेनिफिट, एक है हमारे पास टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है। इसके अंदर क्या है? ड्यू टू दिस ईयर, यहां पर हमने विद इन 12 मंथ पैसा देना है। इसमें क्या है कि ड्यू टू करंट ईयर पैसा कब देना है? बियॉन्ड 12 मंथ अप टू रिटायरमेंट। याद आ गई बात? मतलब ये कि इस दौरान ये पैसा देना है। ये अप टू, ये कहां तक देना था? ऊपर वाला अप टू 12 मंथ। ये कहां देना है? बियॉन्ड 12 मंथ अप टू रिटायरमेंट। इसके अंदर हमने इससे जो काम कराया है, इसका पैसा हमने कब देना है? अपॉन या आफ्टर रिटायरमेंट, यानी इसका पैसा रिटायरमेंट के बाद देना है। इसके अंदर हमने उनको ये बोला है कि तुमको हम अपने पास पैसा तो 12 महीने में दे देंगे, लेकिन ये किस चीज का है? या तो तुम्हें नौकरी से हटाने का है, तुम खुद चले गए हो, या रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन है कि हम अपने पास आपको निकाल रहे हैं। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में हम अपने पास प्रोविजन या लायबिलिटी बनाते हैं। कौन सी? अनडिस्काउंटेड। व्हाट इज अनडिस्काउंटेड? मतलब उसे डिस्काउंट नहीं करना है। हम उतने की प्रोविजन बनाते हैं। इन दोनों के अंदर हम प्रोविजन बनाते हैं। कौन सी प्रोविजन बनाते हैं? क्योंकि इसमें आमतौर पे अमाउंट एस्टिमेटेड होता है तो वर्ड प्रोविजन ही चलता है।
ये डिस्काउंटेड प्रोविजन कहलाती है कि हम एक डिस्काउंटेड प्रोविजन बनाएंगे, और इसके अंदर भी हम एक प्रोविजन बनाते हैं और ये प्रोविजन भी अनडिस्काउंटेड होती है। जब मैं आपसे बात करता हूं इस प्रोविजन की, तो इस प्रोविजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अपने पास DBO, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो हमारे पास जो ये बनती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DBO, यानी हमको लेना क्या है? डिस्काउंटेड इन प्रेजेंट वैल्यू, और DBO हम अपने पास इसकी प्रोविजन तैयार करते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? इसमें एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि ग्रेच्युटी, जैसे कि लीव सैलरी, जैसे कि सेटलमेंट अलाउंस, जैसे कि जुबली, क्योंकि मैंने दोनों लिख दिए ना इकट्ठे, जैसे कि जुबली बेनिफिट्स, जैसे लॉन्ग टर्म लीव्स इनकैशमेंट, जैसे कि पेंशन, जैसे कि प्रोविडेंट फंड, जैसे कि हमारे पास मेडिकल बेनिफिट्स, बहुत है इतना, जैसे कि लॉन्ग टर्म डिसएबिलिटी बेनिफिट्स, सुपर एनुएशन फंड, यानी कई तरह के नाम होते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी नाम आपको ना पता चल रहा हो तो आप गूगल कर सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इसमें आपसे जो पूछता है वो ग्रेच्युटी पूछेगा, सेटलमेंट अलाउंस पूछेगा, लीव इनकैशमेंट पूछेगा, प्रोविडेंट फंड पूछेगा, बस, और कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बाकियों का आपका पता होना चाहिए। ये कौन से पैसे हैं जो हमने 12 महीने में पे करने हैं? हो सकता है सैलरी आउटस्टैंडिंग हो जो हमने पे करनी है, या हो सकता है हमने कोई बोनस पे करना हो, या हो सकता है कोई लीव इनकैशमेंट शॉर्ट टर्म वाली हो तो वो भी आएगी, जिसको हम शॉर्ट टर्म कॉम्पनसेटेड एब्सेंसेस भी कहते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा यहां पर भी शॉर्ट टर्म के लिए आता हो सकता है यहां पर भी कोई हाउसिंग हो, यहां पर भी कोई मेडिकल हो, यहां पर कोई सब्सिडाइज्ड फूड हो, यहां पर भी कोई और बेनिफिट्स हो सकते हैं। ये इन सबको भी अपने पास हम रिकॉर्ड करते हैं। इनमें तो एग्जाम्पल ही दो हैं। वॉलेंटरी रिटायरमेंट का अमाउंट और रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन का अमाउंट। चंचल कह रहे हैं क्या इंश्योरेंस प्रीमियम भी इसमें आ जाएगा? हाँ बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने अपने पास शॉर्ट टर्म में पे करना तो यहां आ जाएगा, अगर आपने उनको लॉन्ग टर्म कराया हो तो यहां आ जाएगा। तो हमने अपने पास कहा कि ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हमने अपने पास आज आपके साथ जो चर्चा करनी है वो हम ग्रेच्युटी की चर्चा कल कर रहे थे, उस पर मैं और आगे चर्चा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो हम अपने पास ग्रेच्युटी से पहले कर रहे हैं, हालांकि जो ग्रेच्युटी का ट्रीटमेंट है वही बाकी सबका भी ट्रीटमेंट है, बट हम ग्रेच्युटी की चर्चा कर रहे हैं। फिर अपने पास इसकी चर्चा हमने ऑलरेडी कर ली थी, इसमें से छुट्टियों की चर्चा हमने करनी है आपके साथ, और एक बार लास्ट में हमने VRS की भी चर्चा करनी है। ये वाला वीडियो हम अगले वाले में बनाएंगे, पहले इतना हमने कर लिया, इसके बाद हम ग्रेच्युटी के ऊपर अब एक एग्जाम्पल लेंगे।